जिस सच्चाई से मैं पर्दा उठा रही थी तो किसी को विश्वास नहीं हुआ। मैं शुरू से ही बोलती थी कि ये सब नाटक है, सब मिले हुए हैं, ये व्यूज के लिए दोनों पति पत्नी नाटक कर रहे हैं। पर बड़े बड़े क्रिएटर एकदम जूझ पड़े राधा राज का आंसू देखकर, कलेजा फट गया लोगों का राधा राज का आंसू देखकर। बहिनी के पापा, बहिनी के पापा, बहिनी के पापा, वाह राधा राज वाह। बेशर्म हो तो तुम जैसी बेशर्म हो। और कान खोलकर सुन लो, वो लोग जो इस तरह से झूठा कंटेंट ऑडियंस के सामने रखते हैं और ये भूल जाते हैं कि हमारा तो कभी खुलासा होगा ही नहीं, ऐसे ही होता है खुलासा। कहीं ना कहीं से भगवान तुम्हारे पाप का घड़ा फोड़ ही देता है। अब सुरंग लग गई है तो पूरा खुलासा होना ही है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का इस वीडियो में। राधा राज का भंडा फूटा। रामवीर की मंदिर में शादी करवाने वाली राधा राज कौन सी ऐसी पत्नी होगी जो अपने ही पति की शादी करवाएगी। और कहते हैं ना कि मरा मरा कहते कहते राम मिल जग गए थे वाल्मीकि जी को। उसी तरह से जिस तरह से अपनी लाइफ में ये लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, वो इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं असलियत होने वाला है, ये भी जान लीजिए। असलियत में वो घटना होने वाली है और धीरे धीरे होगी, सिर्फ चंद पैसों के लिए, चंद डॉलर के लिए। और जो इस गेम में शामिल नहीं है, जाहिर सी बात है उसे सच्चाई पता चलेगी तो उसे धक्का लगेगा। बड़े बड़े क्रिएटर इस रहस्यमयी रचना में शामिल थे। अमरनाथ से लेकर किन किन लोगों का नाम ले हम। चंदा भौजी भी पहुंची थी, पर चंदा भौजी तो इस गेम का खुलासा कर रही हैं। बहिनी के पापा बोलते बोलते मुंह नहीं सूखता था, आंखों से आंसू नहीं सूखते थे भाई साहब। दोनों पति पत्नी अलग अलग कंटेंट में एकदम लोगों को ये यकीन दिलाने में तुले हुए थे कि सच में इनके साथ दोनों एक दूसरे अलग हो गए हैं। बहिनी के पापा दूसरे से शादी कर लिए और बहिनी की मम्मी जो है वो रो रो कर कलेजा फाड़ रही हैं। और जो इस टाइम पर जो मैंने बोला था ना, राज यूपी करके जो चैनल है, जो इस टाइम पर राधा राज के साथ लड़की है, वही लड़की के साथ रामवीर की शादी हुई थी जो इस टाइम पे राधा राज के साथ है। और जब हमने खुलासा करने की बात कही तो इन लोगों ने बोला कि लड़की की इज्जत है। इज्जत हम लोग नहीं लेना चाहते हैं, हम लोग ऑफलाइन बात रफा दफा कर लिए हैं। क्या बात है, ये बात मैं शुरू से ही बोल रही थी। आप लोग मेरी वीडियो जाकर देख लेना, पर किसी को भी यकीन नहीं हुआ। सब ने मुझे ही यकीन दिलाने की कोशिश की कि नहीं सही है, और मैं बोल रही थी नहीं ये झूठ है। अपने आप को हम पहुंचाने की भी कोशिश की, रातों रात डिस्चार्ज भी हो गया, रातों रात एडमिट भी हो गया, नाक में नली भी लग गई, नाक से नली भी निकल गई। मेरी वीडियो के द्वारा एक बार आवाज उठी और तुरंत एआई से नाक की नली लग गई। क्या बात है। और बेशर्मी तो देखो, एक की नहीं दोनों की। और इनके साथ साथ जो मिले हुए हैं उससे बड़ा बेशर्म तो और कोई है ही नहीं। और कहते हैं ना कि इसीलिए सजग हो जाओ पाप करने वाले, पाप का घड़ा फूटता है। उस चीज से नहीं हुआ तो दूसरे के पति के साथ रंगरलियां मनाई। जब उससे भी नहीं बना तो चंदा भौजी के साथ गेम खेला। दोनों पति पत्नी ने, एक ने नहीं, क्योंकि पति पत्नी अभी मिले हुए हैं तो ये जान लो कि दोनों जानबूझकर चंदा भौजी को बेवकूफ बना रहे थे। रामवीर अपना समय काट रहा था, अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे थे, दोनों पति पत्नी रियल दिखाने की कोशिश कर रहे थे। क्या बात है। और आज दोनों एक हो गए बेशर्मों की तरह, क्योंकि दोनों ही की जात एक ही है। जात का मतलब ये नहीं है कि मैं जात विवाद कर रही हूँ, मतलब दोनों का गिरेबान जो है ना एक ही जैसा है, ये भी जान लो। दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, दोनों ही एक दूसरे के कमियों को जानते हैं, इसलिए दोनों एक साथ हैं। कोई एक ऐसा रहता जो इसमें से सच्चा रहता तो दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करता। ये इसलिए है कि दोनों ही चोरी करके एक दूसरे का चोरी छिपाए हुए हैं, ये भी जान लो। पूरी दुनिया के सामने साबित हो गया कि ये जो शादी का गंदा गेम खेला गया था उसमें
और लोग भी शामिल थे, साफ साफ दिख रहा है। और जो लोग चंदा भौजी को गाली दे रहे हैं वो लोग भी शामिल थे भाई साहब। दूसरे की बात क्या कहें, यकीन दिलाने के लिए जनता को, अरे चंदा भौजी को तुम गाली दे लोगे, जो जो इसमें इंक्लूड है उनको गाली दे लोगे, जनता को दे पाओगे गाली? जो जनता तुम्हें अर्श से फर्श तक पहुंचाने का काम की है, उस जनता को तुम गाली दे पाओगे? इस जनता की आंखों में धूल झोंक पाओगे? और ये सच्चाई आनी जरूरी थी उस जनता की आंखों के सामने, जो जनता इनकी लाइफ के साथ विश्वास करके चल रही थी, देख रही थी इनकी लाइफ को। उस जनता के सामने ये सच्चाई लानी जरूरी थी। और चंदा भौजी ने बहुत अच्छा काम किया है, मुझे तो नहीं लगता कि गलत किया है। और जिन लोगों को गलत लग रहा है, क्यों गलत लग रहा है? क्योंकि वो भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं, क्योंकि उन्होंने भी ऐसा कंटेंट क्रिएट किया है, उसीलिए उन लोगों को तकलीफ हो रही है। मैं बता दूं, हंसी उड़ाने लायक काम करोगे तो दुनिया तो हंसी उड़ाकर जाएगी भाई साहब, कोई भी बोल कर जाएगा, नो डाउट। ये दुनिया को बता रहे हैं कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता भाई। और घंटा फर्क नहीं पड़ता, ऐसे लोगों को बेहाया कहते हैं, बेशर्म करते हैं, निर्लज्ज कहते हैं, जिन्हें आबरू बेचकर पैसा कमाना आता है, ये उन लोगों में से हैं। और जो ऐसे हैं उनके बच्चे कैसे संस्कार सीख रहे होंगे, ये भी जान लो। हमें तकलीफ तब होता है जब ऑडियंस को ये लोग गुमराह करते हैं, और इसी तरह से प्रीति सूरज कर रहे हैं। इनका भी भंडा फूटेगा, आज नहीं तो कल इनका भी भंडा फूटेगा, क्योंकि ये भी उसी थाली के चट्टे बट्टे हैं। और गलती से गोरखपुरिया और गोरखपुरिया का हस्बैंड बोल दिया तो ये दोनों ही चढ़ बैठते हैं भाई साहब की, हम तो आपके बीच में नहीं बोलते हैं, तो आप क्यों बोले हो? तो क्या आप जनता को बेवकूफ बनाओगे? धीरे धीरे सबका ऐसे ही पोथी पत्र खुलने वाला है। ये जो चंद पैसों के लिए, चंद डॉलर के लिए तुम लोग इतना गेम गंदा खेलते हो ना, किसी की लाइफ के साथ, किसी के इमोशनल के साथ तुम लोग खिलवाड़ करते हो। तुम्हारे इमोशनल के साथ लोग जुड़े होते हैं, तुम्हारे टेंशन के साथ टेंशन लेकर रात रात भर। राधा राज का जब वो हालत हुआ, सच बताओ कि मैं मालती का याद करके उस रात सोई नहीं थी जिस रात ये राधा राज ने कांड किया था, फेक कांड। तो ये क्या हुआ? जनता के भावनाओं के साथ खेल कर ये डॉलर कमाते हैं पति पत्नी, कितने गिरे हुए हैं। और कहते हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि चंदा भौजी गलत कर रही हैं क्योंकि उसके साथ भी धोखा हुआ है। शायद चंदा भौजी भी ये नहीं करती, क्यों? क्योंकि वो भी अगर ये गेम खेली होती, अपनी लाइफ में कंटेंट क्रिएट की होती झूठा झूठा अपने हस्बैंड के साथ या किसी के साथ मिलकर, तो शायद वो भी ये गंदा गेम को ओपन नहीं करती। क्योंकि चंदा भौजी इस थाली में खाई नहीं थी, इसलिए उसने इस गेम को ओवर करना जरूरी समझा। और मुझे लगता है कि ये चंदा भौजी ने ठीक किया, क्योंकि उसके साथ धोखा हुआ है। दोनों पति पत्नी ने धोखा किया, उसके घर में रहकर, उसकी थाली में खाकर, उसी की थाली में छेद कर दिया, उसके दरवाजे पे जाके तांडव मचाया, साड़ी खोल खोल कर, लुग्गा खोल खोल कर। तो भाई सामने वाले की इज्जत जाएगी तो वो चुप नहीं बैठेगा। और जो लोग चंदा भौजी को चिढ़ा रहे हैं, पकौड़ा जैसा मुंह, ये वो खुद लोग शामिल थे। छी, शर्म आती है इन जैसे लोगों पे और ऐसे लोगों को देखने वालों पे, जो लोग देखकर और चंदा भौजी को गलत ठहरा रहे हैं। उस टाइम पर भाई साहब मिलने वालों की तांता लगी थी बहिनी के पापा। ये 10 मिनट की वीडियो जो लोग वहां पर जाते थे देखने के लिए बहिनी की मम्मी को, यानी राधा को, वो तुरंत, एक आदमी बाहर रहता था कि कौन आ रहा है मिलने, तुरंत पोजीशन स्टार्ट, बहिनी के पापा, हालत खराब। और उसके 10 मिनट के बाद जो मिलने वाले चले जाते थे, नॉर्मल पति पत्नी एकदम मजे से नॉर्मल रहते थे, ये वाला सीन था। और मैं बोल रही थी, लेकिन किसी ने मेरे बात पे विश्वास नहीं किया। बहिनी के पापा हाय, बहिनी के पापा हाय, बहिनी के पापा आएंगे, बहिनी के पापा आएंगे। पागलपन का नाटक भाई साहब,
सड़क के तरफ देख देख कर बहनी के पापा नहीं आए हैं। लोगों से पूछा जा रहा था, राधा राज पूछ रही थी पागलपन, मतलब इनको पागलपन हो गया था कि इनके पति दूसरे के साथ शादी कर लिए हैं तो दूसरों को दिखाना है, तो बहनी के पापा नहीं आएंगे, ऐसे ऐसे देख रही थी। मज़ा लेने लायक काम करोगी तो मज़ा ही लेगा ना इंसान। कौन कौन नहीं गया था वहाँ पे मिलने, कौन कौन बड़े बड़े यूट्यूबर नहीं गए थे मिलने, और सबको आज ये वाला सीन देखकर ला जा रहा होगा कि कहाँ चला गया, इज्जत ले डूबा। और फिर भी ये लोग आपस में मिलते हैं ना तो इनके जैसा निर्लज्ज कोई नहीं है भाई साहब। सब मिले हुए हैं, सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। और जो ऐसी औरत को फिर से अपने पास बुलाकर, और ये ना बार बार जाएगी ऐसे लोगों के पास, क्यों? क्योंकि इज्जत तो डाउन हो रही है। इज्जत पाना है तो बड़े बड़े क्रिएटरों के पास जाएगी अपनी इज्जत को पाने के लिए कि देखो मेरा पूरा पोल पट्टी खुल गया, फिर भी हमसे लोग मिल रहे हैं, फिर भी हम उनके घर जा रहे हैं चाटने के लिए। वो इसके घर नहीं आ रहे हैं, ये खुद जा रही है अपना इज्जत पाने के लिए। तो अभी के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट ज़रूर करना कि तब का वीडियो जो मैंने बोला था और अब का कैसा लगा आप लोगों को। जो लोग सही कह रहे थे, विश्वास कर रहे थे, कमेंट ज़रूर करना आप लोग। और इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं पर एंड। बाय बाय।